प्यारे दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 7th मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 48। तो सबसे पहले तो हम लोग इसका बेसिक डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट 48 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए फिर इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे हम किसकी बात करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं राइट एंगल ट्राइंगल की। ठीक है, इसका नाम देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ दोस्तों, राइट एंगल ट्राइंगल। अब ये क्या होता है, देखो मैं आपको बताती हूँ, बहुत इजी है ये कॉन्सेप्ट समझना। ठीक है, देखो ट्राइंगल का मतलब क्या होता है आप सभी को मालूम है ना, किसको हम कहते हैं ट्राइंगल, तो वो क्लोज फिगर जिसमें कितने साइड्स होते हैं, 3 साइड्स होते हैं। तो ऐसे फिगर को कहा जाता है दोस्तों ट्राइंगल। जैसे कि अगर मैं बात करूं इस फिगर की, ये देखो यहाँ पर इसमें कितने साइड्स हैं जरा आप काउंट कीजिए। तो देखो बच्चों, एक तो ये, फिर दूसरा ये, तीसरा ये, देखो फर्स्ट सेकेंड एंड यहाँ पर आ गया 3, यानी कि इसमें टोटल कितने साइड्स हैं, तो 3 साइड्स हैं। इसीलिए हम इसका मतलब हम इसको क्या कहेंगे दोस्तों, इसको हम लोग ट्राइंगल कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। तो ध्यान से सुनो, वो ट्राइंगल जिसमें एक एंगल का मेजरमेंट कितना हो, तो 90 डिग्री का हो। राइट एंगल मतलब जानते हो क्या होता है प्यारे बच्चे, 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री। ठीक है, तो वो ट्राइंगल जिसमें एक एंगल का मेजरमेंट कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, तो ऐसे ट्राइंगल को ही कहा जाता है दोस्तों राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं इन सारे ट्राइंगल्स की बात करूं, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। ये देखो, पहले आप इस ट्राइंगल में देखो बराबर, इसका मैं नाम लिख देती हूँ यहाँ पे ए बी और सी। ठीक है, और मैंने आपसे कहा कि इस ट्राइंगल में ना ये वाला जो एंगल है ये है हमारा 90 डिग्री का। देखो दोस्तों, 90 डिग्री जब दिखाना होता है ना, तो हम लोग इस प्रकार से दिखाते हैं बराबर। तो मैंने आपसे क्या कहा कि यहाँ पे एंगल भी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो देखो सबसे पहली बात तो ये हमारा ट्राइंगल है, वाई, बिकॉज इसमें 3 साइड्स हैं बराबर, और इसमें एक एंगल का मेजरमेंट कितना है बच्चे, तो एक एंगल का मेजरमेंट है यहाँ पर 90 डिग्री। तो इसीलिए ये कैसा ट्राइंगल हो जाएगा, तो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। बात समझ में आई। वैसे ही मैं इस फिगर की बात करती हूँ, इसका भी हम एक नाम लिख देते हैं। मान लीजिए मैंने इसका नाम लिख दिया पी क्यू और आर। ठीक है, और मैंने आपसे कहा कि इसमें ये वाला जो एंगल है ना बच्चे, एंगल पी, ये है हमारा 90 डिग्री का। तो बताइए क्या हमारा ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा, तो आंसर होगा यस, ये भी हमारा राइट एंगल ट्राइंगल ही होगा। क्यों, क्योंकि इसमें एक एंगल का मेजरमेंट कितना है दोस्तों, 90 डिग्री का है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर मैं ये वाले ट्राइंगल की बात करूं, इसका भी मैं नामकरण कर देती हूँ। चलो मैंने इसका नाम लिख दिया प्यारे बच्चे एक्स वाई और जेड, और मैंने आपसे कहा कि ये जो एंगल जेड है ना, ये है हमारा 90 डिग्री का। तो फिर ये भी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें एक एंगल का मेजरमेंट कितना है बच्चे, तो 90 डिग्री का है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल तो आप समझ गए है कि नहीं। तो चलिए मैं यहाँ पे ऊपर हेडिंग में लिख देती हूँ कि यहाँ पर हमने जो भी ट्राइंगल्स देखे वो सभी हमारे कैसे ट्राइंगल्स हैं बच्चे, तो वो हमारे राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल्स बराबर। चलो अब मैं आपको आगे की कहानी बताती हूँ कि इसमें और क्या क्या होता है। देखो दोस्तों, राइट एंगल ट्राइंगल में ना एक हमारा हाइपोटेनियस होता है, एक बेस होता है, और तीसरा हमारा क्या होता है दोस्तों, हाइट होता है। ठीक है, तो अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे हाइपोटेनियस हम किसको कहते हैं, तो इसको भी समझना बहुत इजी है। देखो जो 90 डिग्री एंगल रहेगा ना, उसके अपोजिट में जो साइड होता है उसी का नाम होता है दोस्तों हाइपोटेनियस। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा 90 डिग्री एंगल कौन सा है बच्चे, एंगल बी। ठीक है, अब एंगल बी के अपोजिट में कौन सा साइड है, देख लो अच्छे से, बोलना जरा, ए सी है। ठीक है, तो ए सी यहाँ पे क्या कहलाएगा दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा हाइपोटेनियस। यानी कि अगर मैंने आपसे मतलब मैं आपसे पूछती हूँ कि आप मुझे ना ये ट्राइंगल एबीसी का हाइपोटेनियस बताओ, तो आपका जवाब क्या होगा दोस्तों, आपका जवाब होगा ए सी, क्योंकि ये हमारा हाइपोटेनियस कहलाएगा। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री के अपोजिट में कौन सा साइड है, इसके सामने कौन सा साइड है भाई, ए सी है ना, इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें एक बेस भी होता है और हाइट भी होता है। तो ये जो आप बीसी देख रहे हैं ना दोस्तों, इसको हम कहेंगे बेस, और यहाँ पर ये जो आप सीधा सीधा देख रहे हैं इसको हम बोल देंगे हाइट। ठीक है, देखो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या था, ये हाइपोटेनियस को पहचानना है। ठीक है, हाइपोटेनियस आप लोग पहचान लेंगे फिर आपका काम हो जाएगा, क्योंकि मतलब यही इसी में बच्चे गलती करते हैं, तो आप गलती मत करना। सुनो ध्यान से, 90 डिग्री के जो सामने रहेगा उसी का नाम होता है बच्चे हाइपोटेनियस। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो बेस और हाइट तो हम लोग आगे देख ही लेंगे, लेकिन अभी आपका फोकस होना चाहिए हाइपोटेनियस के ऊपर। ठीक है, चलो अब बताओ इसमें हाइपोटेनियस क्या होगा। तो प्यारे बच्चे अभी ध्यान से देखना,
ये देखो यहाँ पर ये जो ट्रायंगल है आप देख सकते हो पी क्यू आर, इसमें कौन सा एंगल है 90 डिग्री का, तो एंगल पी है ना दोस्तों, ये हमारा है 90 डिग्री का। ठीक है, अब 90 डिग्री के अपोजिट में कौन सा साइड है बता दीजिए, तो वो है बच्चे क्यू आर, यानी कि क्यू आर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा। देखो क्यू आर क्या होगा दोस्तों, हाइपोटेनियस होगा। ठीक है, वैसे ही इस वाले ट्राइंगल में बताइएगा कि हाइपोटेनियस क्या होगा, तो ये मैं आप लोगों के लिए होमवर्क देती हूँ, मतलब आपको कमेंट में मुझे आंसर करके बताना है कि इसमें हाइपोटेनियस क्या होगा। 90 डिग्री तो आप सभी लोग देख रहे होंगे, एंगल जेड हमारा 90 डिग्री का है। ठीक है, अब इसके अपोजिट में बोलो कौन सा साइड है, वो आप मुझे बताना कि हाइपोटेनियस इसमें होगा क्या। दो मैंने आपको बताया, तीसरा आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, चलिए अब मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ और बातें बताती हूँ राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में ही। देखो दोस्तों, ये जो आपके सामने है ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, आप लोग जैसे कि इसमें देख भी सकते हो, और इसमें हमारा हाइपोटेनियस क्या है बच्चे, ये हमारा हाइपोटेनियस है, क्योंकि ये एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, तो इसीलिए इसके जस्ट जो अपोजिट में साइड होगा उसको हम कहेंगे हाइपोटेनियस, बराबर। फिर ये हमारा बेस हो जाएगा और ये क्या होगा प्यारे बच्चे, हाइट हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझो, ये जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होता है ना, इसमें हम एक थ्योरम यूज कर सकते हैं। वो थ्योरम का नाम क्या है प्यारे बच्चे, तो उस थ्योरम का नाम होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहते हैं हम उसको, पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। देखिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, और ये पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, इसका फॉर्मूला कैसे होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि वही तो इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये थ्योरम पता रहेगा फिर आप प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो देखो ये पाइथागोरस थ्योरम है क्या, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पहली तो यहाँ पे कंडीशन है कि आपको जब राइट एंगल ट्राइंगल दिया रहेगा तभी आप क्या कर सकते हो, ये पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हो। बात समझ में, यानी मान लीजिए आपके पास ऐसा ट्राइंगल दिया गया है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, तो क्या हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, तो आंसर होगा नो। जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम है वो बस एप्लीकेबल होता है राइट एंगल ट्राइंगल में ही, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ये जो पाइथागोरस जी हैं वो हमको क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा है, वो कहते हैं, उन्होंने ये थ्योरम दिया था प्यारे बच्चे समझिएगा, तो उन्होंने कहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो रिमेनिंग टू साइड्स होते हैं ना उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, देखो यहाँ पर मैं फॉर्मूला पूरा जो है अच्छे से आपको लिख के बता देती हूँ। देखो इन्होंने एक बात बोली है, क्या बोला है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का क्या करना है बच्चे, स्क्वायर करना है, ये किसके इक्वल होता है, तो जो रिमेनिंग टू साइड्स होते हैं ना, हमने हाइपोटेनियस तो ले लिया, अब जो बचे हुए दोनों साइड्स हैं उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो बताइए कौन कौन से साइड्स बचे हुए हैं, एक तो हमारा बीसी है, दूसरा हमारा ए बी है, यानी कि बेस और हाइट यहाँ पर बचे हुए हैं, तो हम इधर लिख देंगे दोस्तों बेस का स्क्वायर, और फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट वन हम क्या लिखेंगे, हाइट का स्क्वायर। ठीक है, तो ये है दोस्तों हमारा पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अगर मैं इस ट्रायंगल में आप लोगों को बताना चाहूँ तो क्या बताऊंगी, देखो हाइपोटेनियस इसमें क्या है बच्चे, हमारा AC है, तो AC का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू, बेस यहाँ पर क्या है दोस्तों BC, तो मैं इधर लिख दूंगी BC का स्क्वायर एंड देन प्लस करने के बाद हाइट यहाँ पर क्या है बच्चे AB, तो हम यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों AB। ठीक है, तो बस ये फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान में रखना है, बस यही फॉर्मूला कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। बस इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है, यानी जो बचे हुए दोनों साइड्स रहेंगे उनके स्क्वायर का सम कर दो और हाइपोटेनस के इक्वल में उसको लिख दो, यही आपका होता है बच्चे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बात समझ में आई, तो ये थ्योरम आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर आपने इतना याद कर लिया तो फिर प्रैक्टिस सेट 48 के सारे क्वेश्चंस को आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 48 को, शुरू किया जाए। देखिए दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें क्या बताया जा रहा है कि इन द फिगर बिलो, यानी कि इस फिगर में ध्यान दीजिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारे सामने फिगर है ना, क्लियरली आपको विजिबल भी होगा। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें ना यहाँ पर ये जो आपको x दिखाई दे रहा है ना दोस्तों, इसका वैल्यू हम लोगों को बताना है कि ये x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, हमने कहा ठीक है, इसमें कोई ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है, हम फाइंड कर लेंगे ये x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम दोस्तों, हम इसमें लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। अब आप बोलेंगे कि आपको कैसे पता चला कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम ही लगाना है, तो देखो दोस्तों ये है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, कैसे मालूम पड़ा, तो इसमें हमने देखा कि एक एंगल का मेजरमेंट है बच्चे 90 डिग्री का। देखो ये वाला जो साइन होता है ना, ये 90 डिग्री का ही साइन होता है, बराबर। तो ये 90 डिग्री का साइन यहाँ पर दिया गया है, यानी हम समझ गए कि ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। अब अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम की मदद से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो x का वैल्यू है ना वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखो आपको एक क्वेश्चन में सॉल्व करके बताऊंगी, फिर बाकी के दोनों क्वेश्चंस आप चाहे तो खुद से भी कर पाओगे। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको वो सॉल्व करके बताऊंगी, चिंता मत करना, कुछ भी नहीं छोड़ने वाली हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा हम कलर यहाँ पे बदल लेते हैं जी, कौन सा कलर लिया जाए,
थोड़ा सा हल्का कलर ले लेते हैं, चलो ये वाला मैंने ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या लिखना है, ये कलर वैसे विजिबल होगा आई थिंक सो, है ना। इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या है प्यारे बच्चे, आप लोग देख सकते हो, ट्राइंगल का नाम है LMN, ठीक है। ट्राइंगल LMN में हमने क्या नोटिस करा कि यहाँ पर जो एंगल M है ना बच्चे, ये है हमारा 90 डिग्री का। कितने डिग्री का है दोस्तों, 90 डिग्री का है, इसीलिए हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम जो है वो लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, बराबर। याद रखना पाइथागोरस थ्योरम उसी ट्राइंगल में यूज होगा जो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, इसीलिए हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। अब पाइथागोरस भैया ने क्या बोला कि हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो देखो दोस्तों, इसमें ये है हमारा 90 डिग्री का, अब इसके जस्ट अपोजिट में जो साइड होगा वही तो हमारा हाइपोटेनस कहलाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आता है बच्चे, हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी कि हम क्या लिखेंगे बताइए, यहाँ पे लिखेंगे ln का स्क्वायर। क्या लिखेंगे दोस्तों, ln का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, अब जो रिमेनिंग टू साइड्स हैं उनके स्क्वायर का सम का इक्वल कर दो। तो रिमेनिंग टू साइड्स कौन कौन से हैं, एक तो है दोस्तों हमारा lm, देखो हमने ये ln लिख दिया है, अब यहाँ पे बच रहा है lm और यहाँ पे दूसरा बच रहा है बच्चे mn, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बच्चे, यहाँ पे लिखेंगे lm का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आएगा mn का स्क्वायर, ठीक है। अब जो भी वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है उनको हम इसके अंदर पुट कर देंगे। तो ln है क्या हमारे पास, ये तो x दिया गया है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों x का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू lm, बताइए कितना दिया गया है, 7 यूनिट्स दिया गया है, तो मैंने यहाँ पे 7 का स्क्वायर लिख दिया, प्लस mn बता दीजिए बच्चे कितना दिया गया है, 24। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया दोस्तों 24 का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें ना इसको सॉल्व कर लेना चाहिए, तो कैसे करेंगे, बहुत ईजी है भाई इसको सॉल्व करना। देखो ध्यान से देखो आप सभी लोग, देखो 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 आएगा, और 24 का स्क्वायर जानते हैं आप सभी लोग क्या होता है। तो प्यारे बच्चों 24 का स्क्वायर निकालने के लिए हमें 24 को 24 से मल्टीप्लाई करना होगा। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 4 सा 16, 1 आ गया, 4 2 सा 8, 1 9, 2 4 सा 8 और 2 2 सा 4 6, 8 8 16, 8 8 16 है ना, 16 1 17 और यहाँ पे 576 आएगा। 24 का स्क्वायर कितना होता है प्यारे बच्चे, तो वो होता है हमारा 576, ठीक है, बात समझ में आई। अब इन दोनों को ना हम लोग प्लस कर देंगे, तो देखो यहाँ पे x स्क्वायर दिस इज इक्वल टू किसके इक्वल में आएगा, इन दोनों को जोड़ो तो 9 और 6 कितना होता है 15, 15 का 5 1 आ गया, 7 4 11, 11 1 12 का 2 फिर से 1 आ गया, 5 और 1 यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों 6 आ जाएगा, यानी कि 625 आ गया, ठीक है। तो अभी ध्यान से समझना, हमें तो बस ये x का वैल्यू चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जो आपको वैल्यू मिला है ना दोस्तों, ये किसका वैल्यू मिला है, ये तो हमको एक्स स्क्वायर का वैल्यू मिला है। तो क्या करेंगे हम, ये जो स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है ना, इसे हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। और ध्यान देना आप सभी लोग, ये स्क्वायर हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे स्क्वायर रूट लेना होगा दोनों साइड का, ठीक है। मतलब ना देखो, मान लो जैसे यहाँ पे a है और इसके सिर पे क्या है बच्चे, ये स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर कैसे हटेगा, तो जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे ना बच्चे, तो ये हमारा जो स्क्वायर है वो यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। यानी स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाते हैं बच्चे, कैंसिल हो जाते हैं। वैसे ही मुझे यहाँ पर क्या करना है, ये जो एक्स स्क्वायर दिख रहा है इसके सिर पे से जो स्क्वायर है ना वो मुझे हटाना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पे इसका रूट ले लूंगी। तो अगर हमने एक साइड का लिया तो हमें दोनों साइड का लेना पड़ेगा, भैया ये रूल होता है। तो हमने क्या करा, हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया, तो हम लिखते हैं कि टेकिंग ए स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ऐसे आप लिख दीजिएगा, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। चलो भैया ये तो लिख दिया, अब क्या करोगे, तो अब यहाँ पे हम एक काम करेंगे। देखो बच्चे, यहाँ से ये कट जाएगा, यानी देखो ये स्क्वायर से ये जो रूट है वो कट जाएगा, यहाँ पर आएगा खाली बस x, क्या आएगा प्यारे बच्चे, खाली बस x आएगा। और ये जो 625 दिख रहा है ये किसका स्क्वायर है, मतलब इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो बच्चे आपको स्क्वायर रूट निकालना आता है ना, पहले आपने सीखा था स्क्वायर रूट निकालना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 625 है ना, तो मैं आपको बताती हूँ कि स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे। देखो वैसे तो आपने सीखा था, लेकिन एक बार मैं फिर से बता रही हूँ। देखो बच्चों, ये किससे कैंसिल होगा, तो ये 2 से नहीं जाने वाला, 3 से भी नहीं जाएगा, ये डायरेक्टली 5 से ही जाएगा, है ना। 3 से जाएगा कि नहीं, 3 से तो मेरे ख्याल से नहीं जाएगा, है ना। तो 5 से इसको कैंसिल करते हैं, तो 5 1 जा 5, ठीक है। फिर इसमें से 1 बचेगा, 5 2 जा 10, और इसमें से 2 बचेगा, 5 5 जा 25। फिर हम इसको 5 से कैंसिल करेंगे, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर ये 5 5 जा 25, और यहाँ पर आ गया प्यारे बच्चे 5 1 जा 5, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या मिला, 5 5 5 4 बार मिला है। तो हम यहाँ पे जोड़ी बना लेंगे। देखो दोस्तों, इन दोनों की जोड़ी बनाई, 1 5 आ गया, इन दोनों की जोड़ी बनाई, 1 5 आ गया, यानी कि 5 और 5, ठीक है। तो 5 इंटू 5 करोगे तो बोलो कितना आएगा, 25 आ जाएगा। देखो कुछ ऐसा, जब हमने 625 के प्राइम फैक्टर्स निकाले तो हमको क्या क्या मिलता है प्यारे बच्चे,
5 इंटू 5 मिलता है। अब क्या करना होगा, स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमको जोड़ी बनानी पड़ती है। याद करो हमने पहले सीखा हुआ है ना, पिछले प्रैक्टिस सेट में हमने सीखा तो था। तो देखो इन दोनों की एक जोड़ी बन जाएगी प्यारे बच्चे, इन दोनों की जोड़ी बन जाएगी। तो जब ये बाहर निकलेगा ना रूट के, तो खाली बस एक बार आएगा। जैसे यहाँ पे 2 बार 5 है, बाहर निकलने के बाद बस ये एक ही बार आएगा। इधर 2 बार 5 है, बाहर निकला तो एक बार ही आएगा। अब 5 5 से कितना होता है दोस्तों, 25 होता है। यानी कि x का वैल्यू हम लोगों को क्या मिल जाएगा, 25 मिल जाएगा। और यही है दोस्तों आपका फाइनली आंसर। जी हाँ बिल्कुल, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो x का वैल्यू हमसे बोला गया था फाइंड करने को, हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। और इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट सब क्वेश्चन जो है वो होता है कंप्लीट। ठीक है, यस, ये मैंने आपको थोड़ा सा अलग करके दिखाया, तो मतलब रफ में आप देख लेना, इसको कर लेना। वैसे इसको करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मुझे लगा कि आप लोग भूल गए होंगे, इसीलिए मैंने ये आपको इधर किनारे पे करके बता दिया। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद हम लोग अगले फिगर की बात करेंगे। ये रहा आप लोगों के सामने। अब इसमें भी हमें क्या करना है दोस्तों, हमें यहाँ पे फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, तो इधर जो x का वैल्यू, x जो आपको दिखाई दे रहा है, इसका वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है। तो अगेन हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो वही पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज करेंगे और फिर इसको हम लोग ना सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, तो कैसे होगा देखो। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आंसर होगा यस। वाई, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो एंगल क्यू जो है दोस्तों वो है हमारा 90 डिग्री का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है हमारा, पी क्यू आर। ठीक है, ट्राइंगल पी क्यू आर में हमने क्या नोटिस करा कि जो हमारा एंगल क्यू है ना दोस्तों, ये है 90 डिग्री का। ठीक है, अब अगर एंगल क्यू है 90 डिग्री का, तो फिर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, है कि नहीं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब ये जो पाइथागोरस भैया है वो क्या कह रहे थे, सुना था ना आप लोगों ने, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो इन्होंने हमको बोला है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है वो रिमेनिंग 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, बराबर। तो देखो दोस्तों इसमें हाइपोटेनस क्या होगा, तो 90 डिग्री के जस्ट सामने जो साइड है यानी कि पी आर, ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। यानी यहाँ पर हम लिखेंगे प्यारे बच्चे पी आर का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, अब जो रिमेनिंग 2 साइड्स है उनके स्क्वायर का हम सम कर देते हैं। तो बोलो यहाँ पे कौन सा वाला साइड है, पी क्यू, तो मैंने इधर लिख दिया प्यारे बच्चे पी क्यू। और दूसरा वाला साइड कौन सा है, देख लो क्यू आर, तो यहाँ पर हमने लिख दिया दोस्तों क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, अब जो भी वैल्यूज हमारे पास है ना, क्वेश्चन में जो कुछ भी दिया गया उसको हम लोग इधर पुट अप करेंगे। ठीक है, तो बताइए क्या क्या दिया है। तो दोस्तों आप देख सकते हो पी आर बोलो कितना दिया गया है, ये दिया है 41, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 41 का स्क्वायर। पी क्यू कितना दिया है प्यारे बच्चे, 9 दिया है, तो यहाँ पे हम 9 का स्क्वायर लिखेंगे। और क्यू आर क्या है, x, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों x का स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे, देखो 41 का स्क्वायर कितना होता है, याद है आप सभी लोगों को, आई थिंक 41 का स्क्वायर जो है ना वो इतना होता है क्या, लेट्स चेक, एक बार मैं चेकआउट कर लेती हूँ। देखो 41 का मल्टीप्लाई हमें कितने बार करना होगा, 2 बार करना होगा। तो 1 1 1 1 4 4 4 1 4 4 4 16। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 8, हाँ देखो 1681 आ गया। मतलब 41 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 1681। ठीक है, 9 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो बोलो कितना आएगा, 81 आ जाएगा, प्लस x का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, देखो 81 को इधर बुलाएंगे, तो जब ये 81 इधर आएगा, देखो इधर ये प्लस में है, जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू x का स्क्वायर। अब इसको माइनस करके बताओ बच्चे कितना आता है, तो 1681 माइनस 81 करोगे तो यहाँ पर हमको एक्स स्क्वायर मिलेगा, दिस इज इक्वल टू 1600, है ना, क्योंकि 1681 में से 81 को माइनस करेंगे तो 1600 आएगा, बराबर। अब हम क्या करने वाले हैं दोस्तों बताइए, ये जो एक्स के सिर पे 2 है उसको हटाना पड़ेगा, और ये हटाने के लिए हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा दोनों साइड का, है ना। तो यहाँ पे जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो देखो ये हमारा रूट के अंदर आ जाएगा, और ये भी किसके अंदर आ जाएगा प्यारे बच्चे, रूट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करा, स्क्वायर रूट लिया ना, तो आप इधर लिख देना कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है जी, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट, देखो राइटिंग मेरी बिगड़ रही है, मैं ठीक कर देती हूँ, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, मतलब दोनों साइड्स का ना हमें यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेना है। तो जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो बताइए बच्चे क्या होगा, यहाँ पे देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी कि बस x आएगा। और 1600 का स्क्वायर रूट कितना होता है निकाल के बताओ, या फिर आप समझ गए हैं, तो ये 40 होता है इसका आंसर। ठीक है, अब ये 40 कैसे आएगा मैं आपको ये भी समझा देती हूँ। देखो दोस्तों हमको x का वैल्यू मिल चुका है 40, लेकिन अब ये आया कैसे, जैसे यहाँ पे 1600 था, अब मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है, इसके लिए मुझे इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो इतना आ जाएगा, फिर हम 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, फिर 2 से करोगे तो यहाँ पे 200 आएगा, फिर आप ऐसे 2 से करते जाओगे ना तो आपको फाइनली 40 ही मिलेगा। फिर भी मैं आपको करके बता देती हूँ, 2 1 जा 2, फिर ये 2 से करोगे तो ये 50 बार में जाएगा। ये सब आपने पहले से सीखा हुआ है, ठीक है जी, लेकिन मैं फिर से आपको बता रही हूँ, बराबर हो गया। अब देखो यहाँ पे जोड़ी बना लो,
है ना, तो यहाँ पे 2 बाहर निकला, इधर से 2 बाहर निकला, इधर 2 और इधर से 5। अब इन सभी का मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 5 जा कितना होता है दोस्तों 40। इसीलिए इसका फाइनली जो आंसर है वो 40 आ जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर रूट निकालना आपने पहले से सीखा हुआ है, इसीलिए मैं आपको पूरा इतना ज्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ। पहले पिछला वाला क्वेश्चन तो मैंने पूरा डिटेल में समझाया और आई होप सो कि आप समझ गए होंगे, है ना। ये कैसे आया मैंने इधर सॉल्व करके ही बताया, तो समझ गए होंगे आप सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे फिगर की। तो प्यारे बच्चे ये है हमारा तीसरा फिगर और इसमें ये वाला जो एंगल है ना बच्चे, एंगल डी, ये है हमारा 90 डिग्री का। ठीक है जी, तो क्या हम लोग इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं? तो आंसर होगा जी हाँ, हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम जो है ना बच्चे वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं और इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देने वाली हूँ सॉल्यूशन। ठीक है जी, फिर उसके बाद क्या होगा दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे कुछ कहानी होगी। कौन सी कहानी होगी भैया देख लो। तो ये कहानी होगी, हम यहाँ पे लिखेंगे कि इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है हमारा, तो ट्राइंगल नाम लिखते हैं EDF। ठीक है, ट्रायंगल EDF में आपने कुछ नोटिस करा, यहाँ पे जो एंगल D है ना दोस्तों, ये है हमारा 90 डिग्री का। तो इसीलिए हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम तो लगा ही सकते हैं, है ना। तो भाई पाइथागोरस थ्योरम बताइए क्या होगा। सबसे पहले आता है हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो देखो 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट में ये वाला साइड है EF, यानी कि क्या आएगा प्यारे बच्चे, तो ये आ जाएगा यहाँ पे EF का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, बताइए रिमेनिंग 2 साइड्स कौन कौन से हैं, एक तो ED है, दूसरा DF है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है बच्चे ED का स्क्वायर प्लस DF का स्क्वायर। ठीक है जी, और इसमें हमने कौन सा थ्योरम लगाया, पाइथागोरस थ्योरम लगाया। तो आप यहाँ पे लिख देना बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम बराबर। तो पाइथागोरस थ्योरम हम इसमें यूज करेंगे। अब जिसका भी वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया उसको हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो EF दिया गया है, EF बोलो कितना दिया है दोस्तों 17। तो यहाँ पर हम लिख देंगे दोस्तों 17 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ED। आप लोग देख सकते हो ये आपको x दिया गया है तो x का स्क्वायर आ जाएगा। DF यहाँ पे दिया गया है प्यारे बच्चे 8, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर आ जाएगा। अब 17 का स्क्वायर आप लोगों को पता ही होगा, बताइए क्या होता है। तो 17 का स्क्वायर होता है दोस्तों 289। ओके जी, याद रखिएगा। फिर यहाँ पे लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 64, 8 8 जा 64। अब ये 64 को इधर बुलाएंगे, तो जब ये 64 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल सही। चलो बच्चे माइनस करते हैं, 9 में से 4 गया तो 5 और 8 में से 6 गया तो 2 और यहाँ पे आ जाएगा 2, यानी कि 225 इधर एक्स का स्क्वायर। ठीक है, फिर अभी क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा दोनों साइड्स में। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो बताइए कुछ ऐसा हमें लिखना होगा, कैसे लिखना होगा भाई, ऐसे लिखना होगा, देख लो। यहाँ पे एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा बच्चे रूट के अंदर और 225 भी किसके अंदर आएगा दोस्तों, रूट के अंदर आएगा। हमने यहाँ पे क्या करा, हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया। तो लिख दो इधर बाजू में कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक, तो अब क्या होगा, देखो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, यानी कि बस इधर x आएगा और 225 किसका स्क्वायर रूट मतलब किसका स्क्वायर होता है, तो ये 15 का स्क्वायर होता है। यानी 15 का जब आप 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपको क्या मिलेगा बच्चे, आपको मिल जाएगा 225। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका आंसर हमें क्या मिल जाएगा, 25 यूनिट्स मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर x का वैल्यू क्या आ गया, 25 आ गया, 25 नहीं 15 आ गया। ठीक है, ये जो 225 है ना, चाहो तो आप इसका यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स निकाल करके देख सकते हो। देखो मैं आपको बताती हूँ, बताइए किससे कटेगा, 3 से कटेगा। 3 7 जा 21, इसमें 7 बचेगा, 3 5 जा 15, फिर ये 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर ये 5 से जाएगा, है ना। तो देखो इधर 3 आ गया और यहाँ पे 5 आ गया, 3 5 जा क्या होता है बच्चे 15 होता है। देखो इसलिए यहाँ पर 15 आया है। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर फाइनली जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 था ना प्यारे बच्चे, वो होता है कंप्लीट। और अब हम चलते हैं आगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो ये रहा आप लोगों के सामने एक और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें क्या बताया जा रहा है, तो यहाँ पर ये लोगों ने बोला कि इन द राइट एंगल ट्राइंगल PQR, यानी हमारे पास कैसा ट्राइंगल है दोस्तों, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो चलो यहाँ पे फिगर हम लोग बनाते हुए चलते हैं। तो ये लीजिए भैया, हमने यहाँ पे जो फिगर है हमारा बना लिया राइट एंगल ट्राइंगल। इसका नाम क्या है दोस्तों, इसका नाम है PQR, जिसमें एंगल P कितने का है प्यारे बच्चे, 90 डिग्री का है। यानी कि यहाँ पे PQR है ना हमारे ट्राइंगल का नाम, तो हमें एंगल P है 90 डिग्री का, यानी इसका नाम हम ऐसे लिखेंगे PQ और ये R। ठीक है, जिसमें PQ कितना है बच्चे, PQ है 24, PR जो है वो है हमारा 10 सेंटीमीटर। फाइंड द
अच्छा कुछ ऐसे दिया गया है। हमने कहा ठीक है रुको थोड़ा सा सब्र करो, हम ना ये फिगर को थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। अच्छे से बनाने का मतलब क्या कि जैसे यहाँ पर डिस्टेंस दिया गया उस हिसाब से हमें ये फिगर को भी मतलब बड़ा या छोटा तो करना पड़ेगा। ठीक है जी। अब देखो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात बताती हूँ। आप बोलेंगे कि ट्राइंगल का नाम ऐसे आप क्यों नहीं लिख रहे हो, पी क्यू आर ऐसे क्यों नहीं लिख रहे हो। तो बच्चे ये नहीं लिखने का एक कारण है। क्या कारण है, यहाँ पे देखो एंगल पी इन लोगों ने बोला है कि 90 डिग्री का होगा। अब क्या ये आपको 90 डिग्री का दिख रहा है, बताना जरा। 90 डिग्री का कौन सा एंगल दिख रहा है, ये वाला ना। इसीलिए जो एंगल P है ना बच्चे वो इधर आएगा, इधर। ठीक है, तो पी क्यू आर आप चाहो तो ऐसे ले लो या फिर ऐसे ले लो, पी क्यू आर। ठीक है, अब इसमें एंगल P जो है बच्चे वो है हमारा 90 डिग्री का। ठीक है, फिर लेंथ ऑफ पी क्यू, देखो लेंथ ऑफ पी क्यू मतलब ये, इसका लेंथ कितना दिया है प्यारे बच्चे, तो वो दिया गया है 24 सेंटीमीटर। ठीक है जी। फिर लेंथ ऑफ पी आर का मतलब ये कितना दिया है दोस्तों, ये है हमारा 10 सेंटीमीटर। देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ है 10 सेंटीमीटर। देन फाइंड द लेंथ ऑफ क्यू आर, यानी कि क्यू आर मतलब ये वाला लेंथ हमको फाइंड करना है, मतलब हाइपोटेनियस निकालना है। क्या आप ये फाइंड आउट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, अब भी तो इस टाइप का क्वेश्चन पीछे सॉल्व किया था। देखो ना यहाँ पे ये वाला साइड दिया, ये साइड दिया, हमको हाइपोटेनियस निकालना है। तो क्या करेंगे, हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और फिर उसके बाद इसमें अप्लाई करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा, है ना। तो ज्यादा इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है, डायरेक्टली ना आप यहाँ से सॉल्यूशन जो है वो इसका स्टार्ट कर सकते हो, बराबर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे, ये सारे कलर कहाँ गायब हो गए, हाँ कोई बात नहीं, चलो हम ये पीला कलर ही ले लेते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है बच्चे, तो पी क्यू आर ट्राइंगल में हमने क्या देखा कि जो एंगल पी है ना ये है हमारा 90 डिग्री का, इसीलिए हम इसमें जो है पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, है ना। तो हम इधर लिखेंगे दोस्तों कि देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस भैया हमको क्या बोल के गए थे बताइए, हमने आपको बताया था ना, इन्होंने कहा था, जो पाइथागोरस जी थे वो बोले थे कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है दिस इज इक्वल टू सम ऑफ, मतलब स्क्वायर क्या करना है हमें, जो रिमेनिंग टू साइड से उनके स्क्वायर का सम कर देना है। ठीक है, यही बात उन्होंने बोली थी। तो इसमें हाइपोटेनस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, क्यू आर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्यू आर का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू, बताइए रिमेनिंग टू साइड्स कौन कौन से हैं, एक तो है पी आर और दूसरा है पी क्यू। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चे पी आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, यही तो लिखेंगे। फिर इसके अंदर वैल्यू पुट करो, तो क्यू आर तो हमें मालूम नहीं है, तो क्यू आर को आप ऐसे ही रहने देना। बाकी यहाँ पे देख लो पी आर, बता दीजिए बच्चे पी आर कितना है। तो पी आर का लेंथ आप लोग देख सकते हो 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर मैंने 10 का स्क्वायर लिख दिया। पी क्यू है प्यारे बच्चे हमारा 24, तो इधर मैंने लिख दिया दोस्तों 24 का स्क्वायर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मुझे एक बात बताओ कि 10 का स्क्वायर कितना होता है। आप बोलेंगे टीचर जी 100 होता है। हमने कहा ठीक है हम लिख देते हैं, है ना, आप जो बोलोगे वही सही होगा। और 24 का स्क्वायर कितना होता है, अभी पीछे करा था ना, याद करो, हाँ बिल्कुल 576। अभी पीछे तो 24 का स्क्वायर हमने निकाला था। अब इन दोनों को प्लस कर दीजिए, बताइए कितना आएगा दोस्तों, 676 आ जाएगा। यानी कि क्यू आर का स्क्वायर हमको कितना मिलता है दोस्तों, ये हमको मिलता है 676। तो मुझे एक बात बताओ, क्या हमें क्यू आर का स्क्वायर चाहिए, नहीं भाई, हमें तो यहाँ पर ओनली क्यू आर का लेंथ चाहिए, स्क्वायर थोड़े ना चाहिए। तो हम यहाँ पे एक काम करेंगे बच्चे, क्या काम करेंगे, देखो बहुत इजी है। हम यहाँ पे वापस से ये स्क्वायर रूट ले लेंगे, जैसे हम इधर ले रहे थे स्क्वायर रूट, वैसे ना बच्चे हम यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। हम इधर लिखेंगे कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है जी, तो हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लिया, मतलब ले लेते हैं। इधर क्या आएगा, क्यू आर का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 676, ये भी रूट के अंदर आ जाएगा। चलो अब इसको कैंसिल कर दो, तो क्या होगा देखो, यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी कि इधर आ जाएगा प्यारे बच्चे क्यू आर। और ये जो 676 है ना, ये किसका स्क्वायर होता है, तो ये होता है दोस्तों हमारा 26 का स्क्वायर। बात समझ में आई। तो क्यू आर का लेंथ हमको मिल चुका है विच इज 26 सेंटीमीटर। ओके, बात समझ में आ रही है।
तो ये है बच्चे आपका आंसर। अच्छा, कई बच्चों के मन में डाउट, कैसे ये 26 आ गया, बता देना जरा। तो हमने कहा ठीक है भाई, हम आपको बता देते हैं। देखो, हमें यहाँ पर 676 का स्क्वायर रूट निकालना था, है कि नहीं? तो 676। अब यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स निकाल लो। 2 से करते हैं, 2 3 सा 6, 2 3 सा 6, 2 8 सा 16। फिर से ये 2 से कर दो, 2 1 सा 2, 2 6 सा 12, 2 9 सा 18। फिर ये किससे जाएगा, बोलना जरा। तो ये हमारा 3 से जाएगा, क्या 3 से नहीं जाने वाला, ये डायरेक्टली ना 13 से इसको कैंसिलेशन करते हैं। तो 13 1 सा 13, और फिर इधर 3 बचेगा, 13 3 सा 39। फिर ये 13 से जाएगा, 13 1 सा 13। तो जोड़ी बना दो, यहाँ पे 2 और यहाँ पे इन दोनों की जोड़ी बनाएंगे तो 13। अब 13 2 सा बता दीजिए बच्चे कितना होता है, 26 होता है। यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 676 कितना आएगा बच्चे, 26 आएगा। बात समझ में आई? तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 26 लिखा था। ठीक है, यस। तो ये हो गया है ना। यहाँ पे लास्ट में आंसर लिख देना कि therefore length of segment QR is 26 सेंटीमीटर। बस ये है प्यारे बच्चे आपका फाइनली आंसर। आप लोग देख सकते हो, हमने यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 था इसको भी कंप्लीट कर लिया है, जो कि बहुत इजी था। ओके, चलो अब हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे अगले सवाल की, विच इज आर क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, हमने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग ये थर्ड क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, है ना, इसमें ज्यादा चिंता वाली क्या बात है। तो अब ये तीसरे क्वेश्चन में भी सेम टाइप का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे वापस से राइट एंगल ट्राइंगल की बात की जा रही है, जिसका नाम रहेगा बच्चे LMN। तो मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल बना दिया, ठीक है, जिसमें देख लेते हैं एंगल M होगा जी 90 डिग्री का। LM जो है दिस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। LN होगा हमारा 20 सेंटीमीटर का। फाइंड द लेंथ ऑफ LM। ठीक है, नाम लिख दे, इसका नामकरण कर देते हैं LM और ये N। ठीक है, जिसमें एंगल M कितने डिग्री का होगा प्यारे बच्चे, 90 डिग्री का होगा, बराबर। ओके, और लेंथ ऑफ LM का लेंथ बोलो बच्चे कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों 12 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ओके जी। फिर यहाँ पे देखो LN, लेंथ ऑफ LN यानी कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ कितना दिया है दोस्तों, 20 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि आप लोग इस फिगर में भी देख सकते हो, है ना। ये फिगर में मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। तो फिर हमें फाइंड करना है ये MN का लेंथ। ठीक है, ये हमको फाइंड करना है। हमने कहा ठीक है, निकाल लेंगे। बोलो निकाल लोगे कि नहीं, इजी लग रहा है कि नहीं आपको? बस इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, वैल्यूज पुट करो और इसको सॉल्व करो, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए मैं आपको सॉल्यूशन इसका बताती हूँ। देखिए, यहाँ पर हम लिख देंगे दोस्तों सॉल्यूशन। फिर इधर हम लिखते हैं कि इन ट्राइंगल LMN में हमने क्या देखा कि एंगल M जो है दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब अगर ये 90 डिग्री का है, मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो इधर हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे, इधर हम लिखेंगे कि बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम जी क्या कहते हैं, मतलब पाइथागोरस जी ने क्या कहा कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू रिमेनिंग टू साइड्स उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, बराबर। तो हम क्या लिखेंगे, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले हाइपोटेनस की बात करेंगे, तो इसमें हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, तो 90 के अपोजिट में विच साइड इज देयर, तो साइड LN, यानी कि ये हमारा हाइपोटेनस कहलाएगा। तो हम इधर क्या लिखेंगे बच्चे, हम यहाँ पे लिखेंगे LN का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू रिमेनिंग टू साइड्स कौन कौन से हैं, LM और ये MN। तो यहाँ पर आ जाएगा प्यारे बच्चे LM का स्क्वायर, और फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस करके हम लोग क्या लिखेंगे बच्चे, MN का स्क्वायर। ठीक है, अब सारे वैल्यूज इसके अंदर पुट करते हैं। LN बता दीजिए कितना है दोस्तों, 20 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों 20 का स्क्वायर। फिर LM कितना है, तो ये है बच्चे हमारा 12। तो इधर आ जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस MN तो हमें मालूम नहीं है, तो फिर इसको हमें ऐसे ही रहने देंगे, हमें तो MN ही निकालना है ना। फिर 20 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा बच्चे, 400 आ जाएगा। और यहाँ पर देखो, मैं आपको आगे का बताती हूँ। देखो 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 144। आप कर लेना, प्लस MN का स्क्वायर। ठीक है जी, अब आगे देखिएगा 144 को हम इधर लेकर के आएंगे, तो जब ये 144 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू MN का स्क्वायर। चलो माइनस करते, 10 में से 4 गया तो 6, और यहाँ पे 9 में से 4 गया तो 5, और इधर कितना बचेगा, 3 में से 1 गया तो 2, यानी कि 256 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू MN का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई। अभी ध्यान दीजिएगा, हमें क्या चाहिए दोस्तों, हमें चाहिए सेगमेंट MN का लेंथ, हमें उसका स्क्वायर नहीं चाहिए। तो ये स्क्वायर हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जी हाँ बिल्कुल सही पकड़े हैं आप सभी लोग, जी हाँ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ओके जी, टेकिंग स्क्वायर रूट
ऑन बोथ साइड्स, यानी कि दोनों साइड्स का हमें क्या लेना पड़ेगा दोस्तों, हमें यहाँ पे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। ठीक है जी, तो फिर ये रूट के अंदर आ जाएगा। ये जो mn स्क्वायर आपको दिख रहा है बच्चे, ये हमारा रूट के अंदर आएगा और ये 256 भी रूट के अंदर आ जाएगा। अब देखो क्या करना है, बस अभी एक स्टेप और, बस उसके बाद फिर आपको आंसर मिल जाएगा। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी कि बस इधर mn आएगा एंड स्क्वायर रूट ऑफ 256। बताइए ये किसका स्क्वायर रूट है, जानते हैं आप सभी लोग, मतलब किसका स्क्वायर है, 16 का। यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 256 क्या होता है दोस्तों, ये हमारा 16 होता है, यानी कि 16 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। ओके जी, तो लेंथ ऑफ mn हमको मिल चुका है। फाइनली हम लिख देते हैं कि हेंस लेंथ ऑफ mn इज 16 सेंटीमीटर। बस ये है बच्चे आपका फाइनली आंसर, आप देख सकते हो। यहाँ पर आपका थर्ड क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। ठीक है, रुकिए इसको मैं ऐसे कर देती हूँ। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पर हो चुका है कंप्लीट। 1 किया, 2 किया, 3 किया। अब आ रही है लास्ट क्वेश्चन यानी कि फोर्थ क्वेश्चन की। अब ये फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, तो यहाँ पे सीढ़ी आएगा, खिड़की आएगा और जमीन आ जाएगा। ठीक है, चलो क्या क्या है ये सब कुछ हम सारी बातें समझेंगे, ध्यान से समझना। ठीक है जी, देखिए द लेंथ ऑफ अ लैडर, लैडर मतलब क्या होता है बच्चे, सीढ़ी। सीढ़ी आपको पता है ना, ऐसे जो सीढ़ी होता है, ऐसे आप लोगों ने देखा होगा जिसको दीवार पे चिपका के चढ़ते हैं, उसको कहते हैं हम लोग सीढ़ी। ठीक है, तो जो हमारा सीढ़ी है ना प्यारे बच्चे, उसका लेंथ कितना है, 15 मीटर का है। ठीक है, तो वो मतलब एक विंडो पे लगा हुआ है, बराबर, विंडो 9 मीटर अबोव द ग्राउंड। जो विंडो जो है ना प्यारे बच्चे, वो ग्राउंड से 9 मीटर के ऊंचाई पर है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे बताना है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द वॉल एंड दैट ऑफ द लैडर। यानी कहने का मतलब क्या है, देखो इसका जब तक मैं आपको चित्र बना के नहीं बताऊंगी तब तक आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं प्यारे बच्चे क्या है, खिड़की। क्या है जी, ये रहा हमारा खिड़की। क्या है दोस्तों, खिड़की है ना। तो ये लो हमारा ये खिड़की हो गया, यानी कि विंडो हो गया। अरे कहाँ जा रहे हो। और मान लेते हैं कि बच्चे ये हमारा ग्राउंड है। व्हाट इज दिस, दिस इज आवर ग्राउंड। ओके जी, ये हमारा ग्राउंड है और ये ग्राउंड से 9 मीटर की ऊंचाई पर ये जो खिड़की है ना प्यारे बच्चे, वो लोकेटेड है। कितने मीटर की ऊंचाई पर, 9 मीटर की ऊंचाई पे, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। तो अगर मैं यहाँ से इसका लाइन खींचूँ, इसको ज्वाइन करने वाली, तो इनके बीच का जो मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 मीटर का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी खिड़की है, बराबर। ओके, चलो खिड़की थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बन गई, कोई बात नहीं। फिर यहाँ पर बोला गया कि हमने समझो कि यहाँ पे क्या लगाया दोस्तों, लैडर लगाया। तो आपको पता है जो हम सीढ़ी लगाएंगे वो कैसे लगाएंगे, बोलना जरा। अब सीढ़ी एकदम सीधी सीधी तो लगेगी नहीं, सीढ़ी लगाएंगे तो चढ़ने लायक तो लगाएंगे, यानी वो तिरछी ही लगेगी। तो सीढ़ी बताओ जरा कहाँ पर आएगा बच्चे, तो इधर आ जाएगा हमारा सीढ़ी। ठीक है जी, देखिए आपको हम बताते हैं। वो जो हमारा लैडर है, लैडर कैसा होता है बच्चे, ऐसा ही तो होता है, आप लोगों को मालूम होगा, है ना। ऐसे इसके अंदर ऐसे लगा हुआ होता है पाया। ठीक है, देखो सीढ़ी ये ना कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, कहाँ पर, ये समझ लो कि खिड़की के इधर ये लगा हुआ है। ठीक है, जिसका लेंथ कितना है बच्चे, तो इसका लेंथ यहाँ पे दिया गया है 15 मीटर। ओके, तो हमें यहाँ पर क्या बताना है, देखो डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द वॉल, यानी ये जो दीवार है ना, ये हमारा वॉल है। ठीक है, वॉल का जो बेस है, बेस इसका क्या हो जाएगा बच्चे, ये, एंड द दैट ऑफ द लैडर, यानी ये जो सीढ़ी हमने लगाई है ये, और देखो इस दीवार का जो बेस है, बेस ये हो जाएगा। ठीक है, और सीढ़ी हमने यहाँ पर लगाई है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो हमने पूरी पिक्चर तो समझ ली है ना, हमारा फिगर कुछ ऐसा ही बनेगा, हमने सारी चीजें समझ ली, लेकिन अब इसको सॉल्व कैसे करना है। तो देखो दोस्तों बहुत ईजी है, इसमें हमें लगाना होगा पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, आप बोलेंगे पाइथागोरस थ्योरम तो बस राइट एंगल ट्राइंगल में ही लगाया जाता है, तो ये कहाँ से राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है बच्चों, बनेगा कैसे बनेगा, मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे हम अभी ना ट्राइंगल की मदद से समझेंगे। देखो भैया ये हमने यहाँ पे ट्राइंगल बनाया। ठीक है, एकदम अच्छे से देखना। देखो आपको पता है ना, जो दीवार हम खड़ी करते हैं, जब भी कोई मिस्त्री दीवार बनाते होंगे तो आप पूछिएगा कि ये जो आप दीवार बना रहे हो, क्या आप तिरछी दीवार बना रहे हो, तो बोलेंगे नहीं नहीं, ये जो दीवार हम बना रहे हैं वो एकदम सीधी सी दीवार हमेशा कैसे बनाई जाती है दोस्तों, एकदम 90 डिग्री, यानी कि सीधी दीवार बनाई जाती है। ठीक है, मतलब ये हमारा क्या है, ग्राउंड है ना, और ये क्या है बच्चे, ये हमारा दीवार है। तो वॉल हमेशा कैसा होगा, सीधा होगा। सीधा का मतलब क्या, कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ग्राउंड और ये वॉल के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा बच्चे, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम लोग ना 90 डिग्री का एंगल बना देते हैं, ये हमारा ग्राउंड हो जाएगा और ये हमारी खिड़की समझ लो। ठीक है, फिर उसके बाद हमने ये जो सीढ़ी लगाई है, तो सीढ़ी तो
मतलब ऐसे जो हमने लगाई है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से बना हुआ, यानी कि हमारा लेडर हो जाएगा, जो कि कितने मीटर का दिया गया है, तो 15 मीटर यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक खिड़की की ऊंचाई बोलो कितनी है, ग्राउंड से 9 मीटर की है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस है बच्चे 9 मीटर का, और ये है हमारा 15 मीटर का। और पूछ दिया हमसे कि ग्राउंड, मतलब ग्राउंड और वो जो सीढ़ी है उनके बीच का डिस्टेंस बताओ, यानी कि ये वाला डिस्टेंस हम लोगों को फाइंड करना है, दिस वन। ठीक है, तो इनका नामकरण कर देते हैं, मान लेते हैं कि ये ए बी और ये सी, इस प्रकार से ये हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो बस इसमें देखो अभी आपको ट्राइंगल जैसा दिख रहा है कि नहीं, राइट एंगल ट्राइंगल जैसा, तो इसका हम इसमें थ्योरम नहीं लगा सकते पाइथागोरस? बिल्कुल लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब मैं आपको इसके आगे का सॉल्यूशन बताती हूँ। ये सब कुछ हम यहाँ से पहले तो हटा ही देते हैं। ठीक है, ये जो भी हमने कलाकारी की है इसको हमने कहा तुम लोग जाओ भैया पीछे। ठीक है, वो बस समझने के लिए था। अब ये है हम दोस्तों हमारा असली फिगर, असली फिगर ये है। ठीक, ये देखो ए मिट गया, रुको मैं अच्छे से ही लिख देती हूँ पूरा, इसका नाम लिख देते हैं ए बी और ये सी। ये है हमारा 15 सेंटीमीटर का, 15 मीटर है, मीटर, और ये है प्यारे बच्चे हमारा 9 मीटर का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद लैडर, ये सब कुछ हम लिख देते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि लेट ए सी बी द लैडर, है ना, ए सी बी द लैडर, मतलब सीढ़ी हमने किसको मान लिया है दोस्तों, उसको मान लिया है ए सी को, बराबर। और यहां पर ये जो ए बी है, एंड ए बी बी द हाइट, बी द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, है ना, मतलब ग्राउंड से जो हाइट है वो हमने क्या मान लिया है, ए बी को, बराबर। इसके साथ ही यहाँ पर हम बात करेंगे, अच्छा यहाँ से आप एंड भी एंड हटा भी सकते हो, चलेगा, रुको यहाँ से, क्योंकि एंड हम इधर लगाने वाले हैं, हम इधर लिखेंगे एंड बी सी इज द डिस्टेंस बिटवीन, ये किनके बीच का डिस्टेंस है दोस्तों, तो ये है हमारा बेस ऑफ द वॉल एंड दैट ऑफ द लैडर। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन बेस ऑफ द वॉल, बेस ऑफ द वॉल एंड दैट ऑफ द लैडर। ठीक है, दैट ऑफ द लैडर। ये सब कुछ मैंने क्या लिखा है मैं आपको सारी चीजें बताती हूँ, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। देखो बच्चों मैंने यहाँ पर क्या क्या लिखा, मैंने यहाँ पे अज्यूम किया, क्योंकि यहाँ पे कुछ फिगर वगैरह दिया नहीं था, नाम कुछ भी नहीं दिया था, इसलिए मैंने इधर अपने मन से नाम रखा उस ट्राइंगल का ABC। ठीक है, जिसमें मैंने बोला कि ये जो AC है वो क्या है, वो हमारा लेडर है। फिर AB बी द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, यानी ग्राउंड से जो हाइट है ना वो है हमारा AB। ठीक है, इसके अलावा ये जो बच्चे BC है ना, BC हमारा क्या हो जाएगा, तो BC हमारा डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस बिटवीन बेस ऑफ द वॉल, यानी ये जो हमारा दीवार है इसका बेस। ठीक है, और दैट ऑफ द लैडर, यानी ये सीढ़ी और ये जो हमारा ग्राउंड है उनके बीच का डिस्टेंस। ठीक है, उसको हमने यहाँ पर BC अज्यूम कर लिया है। ठीक है जी, चलो यहाँ तक की बातें समझ में आ गई। अब बस इसमें ट्राइंगल वाला जो थ्योरम है उसको लगा दो, आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों कि इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, ट्राइंगल ABC में आप लोग ध्यान दीजिएगा, एंगल B जो है बच्चे वो हमेशा 90 डिग्री का हो जाएगा। क्यों 90 डिग्री का होगा, क्योंकि दीवार हमेशा स्ट्रेट होती है ना, समझ में आ रहा है, याद रखिएगा। तो अब पाइथागोरस थ्योरम हम इसमें लगा सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्यारे बच्चे बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब ये पाइथागोरस भैया ने क्या कहा था, कुछ याद आ रहा है आप सभी लोगों को, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम जी ने, मतलब पाइथागोरस जी ने कहा था कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है वो हमेशा इक्वल होता है रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के सम के। तो देखो ये है 90 डिग्री का, इसके जस्ट अपोजिट में जो साइड होगा वो हमारा हाइपोटेनस होगा, यानी कि हम इधर लिखेंगे दोस्तों AC का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, है कि नहीं। अब किसका किसका लेंथ है आप लोगों के पास, इधर जरा वैल्यूज को पुट कर दो। तो AC हमको मालूम है, AC कितना है प्यारे बच्चे 15 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पर लिखा AC की जगह पे 15 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर हम लिख देंगे दोस्तों 15 मीटर, सेंटीमीटर नहीं है। फिर AB बता दो बच्चे कितना है 9 मीटर, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया दोस्तों 9 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। अब क्या होगा 15 का स्क्वायर करने पे 225 मिलेगा,
और 9 का स्क्वायर करने पे 81 मिलेगा। दिस इज इक्वल टू BC का स्क्वायर बराबर। अब क्या होगा बच्चे बताइए, तो अब ये 81 को हम इधर बुला लेंगे तो देखो हमें ऐसे मिलेगा BC स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 225। 81 जब इस साइड आएगा तो वो माइनस में हो जाएगा, यानी कि -81। चलो अब माइनस करते हैं, तो 5 - 1 करोगे तो बोलो बच्चे कितना आएगा, 4 आएगा। और इधर देखो 2 में से 8 नहीं जाने वाला, इसने किसको दिया, 12 में से 8 गया तो 4, 12 में से 8 गया तो 4, और फिर इधर 1 बचा है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। यानी BC स्क्वायर हमको किसके इक्वल मिलता है दोस्तों, तो ये हमको 144 के इक्वल मिलता है। ठीक है, हमें तो यहाँ पे BC का लेंथ चाहिए था, हमें BC स्क्वायर का लेंथ थोड़े ना चाहिए था, इसीलिए हम इधर क्या कर देंगे प्यारे बच्चे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो मैं इधर क्या लिखूंगी कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, मतलब दोनों साइड्स का हम लोग क्या ले लेंगे दोस्तों, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो बोलो अब क्या होगा, ये चला जाएगा हमारा रूट के अंदर, यानी कुछ इस प्रकार से रूट ओवर BC स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू रूट ओवर 144। अब क्या होगा, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी कि इधर आएगा दोस्तों BC और 144, मतलब इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 12 होता है। याद रखिएगा 12 का स्क्वायर ना 144 ही आता है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया था डिस्टेंस बिटवीन, क्या पूछा था, डिस्टेंस बिटवीन बेस ऑफ द वॉल एंड दैट ऑफ द लैडर इज 12 मीटर, आप लिख दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे दोस्तों की हेंस डिस्टेंस बिटवीन base of the wall and that of the ladder is, बताइए बच्चे कितना आएगा, तो ये हमको मिला है 12 मीटर। तो इधर मैंने लिख दिया दोस्तों 12 मीटर, बस ये हो गया हमारा फाइनली आंसर। ठीक है, तो मैं आप लोगों को पूरा इसका सॉल्यूशन एक साथ दिखा देती हूँ, देख लो। यहाँ पर आपका 4th क्वेश्चन होता है बच्चे समाप्त। ठीक है, जी हाँ, ये है हमारा फाइनली सॉल्यूशन, कौन से क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, तो अच्छे से आप इसको देख लेना। बाकी ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट आप अपने मन से बना के लिख सकते हो, चलेगा। ठीक है जी, यस, तो आंसर हमको मिल चुका है। और इस प्रकार से हमारा ये जो प्रैक्टिस सेट नंबर 48 था, ये होता है पूरा के पूरा कंप्लीट। जी हाँ, ये हो गया, मतलब ये हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, तो अब इसके आगे आएगा हमारा प्रैक्टिस सेट 49, जो कि इसी के जैसा बहुत इजी है। उसमें हम सीखेंगे प्यारे बच्चे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आपको फटाक से वो वाला एक्सरसाइज भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से हम लोग पूरा जो आपका मैथ्स है वो कंप्लीट भी कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चे, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब लोग अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, चलिए बाय एवरीवन।